दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम शरण सिंह रावणा राजपूत है। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करेंगे, बेल घंटा जो साइड में चलेगा, इसको दबाएंगे तो पहला वीडियो अब तक नया आपको लेटेस्ट एकदम गर्मा गर्म वीडियो अब तक पहुंचता रहेगा। ठीक है ना? करते वीडियो चालू। आज का वीडियो है कौन से जगह पे पृथ्वी पे रात नहीं होती और दिन नहीं होता है। देखते हैं वीडियो चालू। आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो लेके है कौन सी जगह पे रात और दिन नहीं होता, इसके बारे में वीडियो बढ़ते हैं। वीडियो में हमारा घर पृथ्वी हम इंसानों समेत यहाँ रहने वाले 87 लाख प्रजातियों के जीवों के लिए एक वरदान है, क्योंकि यहाँ तरल पानी, वातावरण, हरियाली, सूर्य के रेडिएशन से बचाने वाली ओजोन लेयर, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी और वो हर जरूरी कुदरती चीज मौजूद है जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। वहीं पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसलिए हमारे यहाँ 365 दिनों का एक साल 24 घंटे का एक दिन होता है, जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। इसी सूर्योदय और सूर्यास्त को देखकर दुनिया भर के 195 देशों में रहने वाले 800 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 6 देश ऐसे भी हैं जहां कभी सूर्यास्त ही नहीं होता, यानी यहाँ 24 घंटे तक दिन ही बना रहता है। मगर कुदरत के इस करिश्मे के पीछे कौन सी वजह है और वो कौन से देश हैं यहाँ सूर्य नहीं डूबता? चलिए जानते हैं इस रोचक वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नॉर्वे। विश्व के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका सर्कल के अंतर्गत आने की वजह से यहाँ दिन और रात सामान्य से थोड़े विपरीत होते हैं। जी हाँ, यहाँ 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक यानी तकरीबन 4 महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं। इस दौरान यहाँ का मौसम शाम की तरह रहता है, यानी पूरा अंधेरा भी नहीं होता और पूरा उजाला भी नहीं। इन उजालों के दिनों में रात को 12:43 पर सूर्यास्त होता है और उसके करीब 40 मिनट बाद सूर्योदय हो जाता है। वहीं अगर आप 27 अक्टूबर के बाद और 14 फरवरी से जाएंगे तो यहाँ आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि मिड विंटर नाम के सीजन में यहाँ नामात्र भी सूरज की झलक नहीं दिखती। इसलिए नॉर्वे के लोग ठंड के मौसम में ज्यादा सोते हैं और गर्मियों के मौसम में ज्यादा काम करते हैं। नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव के बेहद करीब होने की वजह से रात के समय यहाँ के आसमान में बेहद आश्चर्यजनक लाइट्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें ऑरोरा बोरोलिस या नॉर्दर्न लाइट्स भी कहा जाता है। और हर साल लाखों टूरिस्ट इस बेहद खूबसूरत नजारे को देखने के लिए नॉर्वे पहुंचते हैं। 55 लाख की आबादी वाले इस खूबसूरत से देश में आज से 13,000 साल पहले इंसानों ने बसना शुरू किया था और आज भी यहाँ के लोग काफी हैप्पी और वेलकमिंग माने जाते हैं। अगला देश है आइसलैंड। यूरोप के उत्तरी छोर में स्थित आइसलैंड ग्रेट ब्रिटेन के बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इस बर्फीले और कुदरत के अजूबे देश में इंसानों ने 9वीं सदी से बसना शुरू किया था, जिसके बाद इसकी रूलरशिप नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों को मिली। लेकिन सन 1944 में आइसलैंड आजादी पाकर एक अलग देश की तरह उभरा। महज 4 लाख की जनसंख्या वाले इस देश की 95% पॉपुलेशन यानी करीब 3,76,000 लोग इसकी राजधानी रेज़विक में बसते हैं और बाकी के लोग दूर सुदूर इलाकों में मौजूद छोटे कस्बे में रहते हैं। इस देश में भी 10 मई से लेकर जुलाई एंड यानी करीब 80 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होता। वहीं ठंड के मौसम में यहाँ सूर्योदय जल्दी नहीं होता और नॉर्वे की तरह ही ऑरोरा लाइट्स आइसलैंड के आसमान में 4 चांद लगाती है, जिस वजह से यहाँ हर साल हजारों टूरिस्ट आते हैं जो यहाँ के खूबसूरत नजारों को देखने के लिए हॉकिंग, वाइल्ड लाइफ वॉचिंग, व्हेल वॉचिंग, केविंग यानी गुफाओं में सफर करना, साइकिलिंग और नेशनल पार्क विजिट्स जैसी एक्टिविटीज करते हैं। और आइसलैंड की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इन टूरिस्ट्स पर निर्भर है। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है स्वीडन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहे जाने वाले इस देश की अद्भुत कुदरती सुंदरता विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की रंग बिरंगी इमारतें, मुस्कुराते हुए चेहरे, बड़ी झीलें, नॉर्दर्न लाइट्स और बड़े बड़े नेशनल पार्क्स हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे स्वीडन में करीब 10.5 करोड़ लोग बसते हैं,
जिसमें से एक सिर्फ बाजू 13% ऊपर, आबादी एक यहाँ बाजू के उत्तरी इलाके में रहती है, क्योंकि वहाँ 12 महीने बर्फ और कड़कड़ाती ठंड रहती है। वैसे अब तो हर जगह तकरीबन 12 घंटों का दिन और 12 घंटों की रात होती है, लेकिन स्वीडन उन चुनिंदा देशों में है जहां कुछ महीने दिन 21 से 22 घंटे और रात महज 2 से 3 घंटे की होती है। जहां मई की शुरुआत से लेकर अगस्त तक यहाँ रात को करीब 1 से 2 बजे सूर्यास्त होता है और सुबह 4:30 बजे सूर्योदय भी हो जाता है। ऐसे में आप इन महीनों में स्वीडन के लंबे दिनों का आनंद लेने जा सकते हैं, जिसमें आप गोल्फ खेल सकते हैं, आइस स्की कर सकते हैं और खूबसूरत नजारों को देख सकते हैं। चौथा देश है फिनलैंड। अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, बड़े बड़े जंगल और आकर्षक झीलों की वजह से फिनलैंड पिछले 1,20,000 सालों से तीर्थयात्रियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हालांकि पृथ्वी की दूरी पर एक निश्चित झुके हुए स्थान की वजह से यहाँ की वेदर साइकिल यानी मौसम चक्र हर 13,000 सालों में बदलता है। इसलिए यहाँ के लोग ने सन 8500 BC के पास परमानेंट सेटल होना शुरू किया था। मगर आज फिनलैंड 55 लाख लोगों का घर है, जिन्हें गर्मियों के मौसम में सूर्य को देखते हुए ही सोना पड़ता है, क्योंकि उस दौरान यहाँ 76 दिनों तक सूर्य नहीं ढलता, यानी हमेशा दिन बना रहता है। कुदरत के इस करिश्मे के अलावा फिनलैंड अपने तालाब और झीलों की वजह से लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ मौजूद 1,88,000 तालाब दुनिया में मौजूद साफ पानी का बड़ा हिस्सा अपने अंदर समेटे हुए हैं। इसलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स या आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ टूरिस्ट खास तौर पर ग्लास इग्लूज यानी बर्फीले इलाकों में बने कांच के कमरों में रहने आते हैं और अपने बिस्तर पर लेटकर आसमान में खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स को देखते हैं। पांचवा देश है कनाडा। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कहे जाने वाले कनाडा का 80% हिस्सा वीरान पड़ा है, क्योंकि इस देश का ज्यादातर हिस्सा सालों से बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है और उन बर्फीले इलाकों में तापमान इतना कम हो जाता है कि इंसान के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कनाडा के उत्तर पश्चिम में मौजूद इन बर्फीले इलाकों में जब गर्मी का मौसम आता है तो 51 दिनों तक सूर्य नहीं और लगातार दिन का उजाला बना रहता है। कनाडा के कुछ लाख लोग आज भी इन सुदूर इलाकों में रहते हैं और उनका कहना है कि जब ऐसा मौसम आता है तो हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बदल जाती है और उगते हुए सूरज के दौरान सोने की वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। नंबर 6 पर है अलास्का। यह अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है जो 6,63,000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 7,30,000 है, क्योंकि इस राज्य का बड़ा हिस्सा बर्फीली पहाड़ियों से ढका हुआ है। इसलिए अलास्का को ग्लेशियरों का राज्य भी कहा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक अलास्का में रात नहीं होती। दरअसल इस दौरान यहाँ रात को सिर्फ 50 मिनट के लिए सूर्यास्त होता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से, यानी इन 60 दिनों तक अलास्का में कभी अंधेरा होता है। दोस्तों, इन 6 देशों के अलावा ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से, अंटार्कटिका महाद्वीप के कुछ हिस्से और रूस के नोरिल्स्क शहर में हर साल कई महीने ऐसे होते हैं जहाँ रात नहीं होती और कुछ महीने ऐसे होते हैं जब दिन नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों? तो चलिए कुदरत के इस करिश्मे के पीछे की वजह जानते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इसे 365 दिन लगते हैं। इसलिए हमारा दिन 24 घंटे और साल 365 दिन का होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, ऐसे में अपनी एक्सिस, अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज की तरफ होता है। यहाँ सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, इसलिए इस हिस्से में सुबह होती है। वहीं दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ, जहाँ सूरज की किरणें पहुंच नहीं पाती और वहां रात होती है। अब पृथ्वी अपना आधा चक्कर पूरा करती है, यानी 12 घंटे बाद पृथ्वी का आगे का हिस्सा पीछे की तरफ चला जाता है और पीछे का हिस्सा आगे आ जाता है, जिस वजह से सुबह वाले हिस्से में रात हो जाती है और रात वाले हिस्से में सुबह। इसी तरह 24 घंटे में एक दिन का चक्र चलता रहता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं है, बल्कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस वजह से अलास्का, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन जैसे नॉर्थ पोल में स्थित देशों में सूर्य की किरण निरंतर पड़ती रहती है। सूर्य की इन्हीं तिरछी किरणों की वजह से इन देशों में हमेशा दिन बना रहता है, यानी रात नहीं होती। हालांकि ये मौसम के दौरान ही होता है, यानी जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए
उसी समांतर दिशा में होती है, तभी ऐसा मुमकिन हो पाता है। इसलिए ज्यादातर देशों में हमने 24 घंटे के दिन बनाए, मई से लेकर जुलाई या अगस्त महीने तक। मगर जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तब ये देश नीचे की तरफ आ जाते हैं और पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुकाव के कारण से ही इन देशों में सूर्य की किरण नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ रात रहती है। और यह समय होता है अक्टूबर से फरवरी महीने के आसपास। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नॉर्थ पोल में मौजूद इन देशों को क्यों कई महीनों तक लंबे दिन और कई महीनों तक लंबे रातें देखनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। आप इनमें से कौन से देश में ट्रैवल करना चाहोगे और कुदरत की खूबसूरती से भरपूर भारत की टूरिस्ट सिटीज कौन सी है, कमेंट्स में बताइए। साथ ही ऐसे ही रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, ये वीडियो तो खत्म हो गया है और आपने देखा कि कहाँ पे रात होती है कहाँ नहीं होती है। ठीक है ना, हमारे तो भगवान ने इतना भर भर के भारत वालों को दिया है। हर तरफ 12 महीने के 12 त्योहार मनाते हैं, 3 मौसम आते हैं। अभी तो सेम मौसम हो गया है ना भारत में। गर्मी का मौसम हाँ, आता है, ठंडी का 75 दिन में तो मौसम फसल आता भी है, पाक लेती है। ठीक है ना, मौसम आता है। और ऐसे ऐसे श्रापित देश है तो वहाँ पे तो साली रात भी नहीं होती और दिन भी नहीं होता। तो कैसे रहते होंगे यार, सोचो आप। और जहाँ पे कितने कितने दिन तो सूर्य उगता है ना, तो भी बर्फ जमा रहता है वहां पे। तो क्या ये सोचने वाली बात है ना कि सूर्य भी नहीं ढलता है और बर्फ भी जमा हो जाती है। ये भगवान की भी कुदरती है कि क्या यार वहां पे। मगर वहां पे एक जैसा है कि ठंड में इंसान को सोने भी नहीं देती, जगने भी नहीं देती, है ना। तो हम तो भगवान का धन्यवाद करेंगे। आप क्या इसमें कुछ मालूम था तो, या 6 दिन का या 12 महीने का रात होती है कि नहीं होती है, तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये देश मालूम थे तो कमेंट में जरूर बताएं। आपका क्या कहना है? आपको ये वीडियो कैसा लगा है और देख के कैसी राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एक नई वीडियो। और आप कहाँ कौन से देश से ये वीडियो देख रहे हैं तो हमको कमेंट में बताएं। ठीक है, आशा करते हैं अच्छा वीडियो आपके लिए आए और बनाए। और तब तक के लिए जय श्री राम।